आई देखा कपूर दे अब गिरा दे लोग दे के निकाल के दे दी लोग के खाए के में से मक्खन में बड़ा बढ़िया खैली ना हो लो लो ये खाओ Krishna Krishna Hare 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 Krishna Radhe Krishna 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 Hare Hare आनंद कंद देव की नंद वसुदेव पुत्र कृष्णा आनंद कंद देव की नंद वसुदेव पुत्र कृष्णा बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी कृष्णा बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे भक्तों, आज मैं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो स्वयं अनंत हैं और जिनकी लीलाएं भी अनंत हैं। श्री कृष्ण का जन्म किसी असुर के विनाश के लिए नहीं, बल्कि आसुरिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब मनुष्य के मन में आसुरी विचारधारा बस जाती है, तब उसे केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। ऐसी परिस्थितियों में पाप का विकास होता है और धर्म का विनाश होता है। प्राणियों में सद्भावना नहीं रह जाती और राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। लोगों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण का अवतार ऐसी ही विषम परिस्थितियों में हुआ। निराकार साकार वही है परम पिता परमेश्वर। वो देते हैं वो लेते हैं करता धरता ईश्वर। योगी में योगेश्वर है वो, भोगी में वो कृष्णा। कर्म वही कारण भी है वो, जन्म मरण है कृष्णा। जग का विकास जग का विनाश सब कुछ है श्री कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भक्तों, द्वापर युग के कदम बढ़ रहे थे और धरती पर पाप भी बढ़ रहा था। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो एक दुष्ट, आतताई, दुराचारी और नास्तिक शासक था। ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। उसके राज्य में पूजा पाठ, हरि भजन व सारी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई थी। यज्ञशालाओं में गाय का मांस काटकर बिखेर दिया जाता था। हवन कुंडों में पानी डाल दिया जाता था। विरोध करने वाले ऋषि मुनियों की हत्या कर दी जाती थी। चोरी डकैती, नारियों का अपहरण साधारण सी बात थी।
लोग भयभीत होकर जी रहे थे। न कोई नीति थी, न राजनीति, न आचरण था, न संस्कार। चारों ओर धर्म नष्ट हो चुका था। ऐसे समय में उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी शूरसेन के बेटे वसुदेव से किया। देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने स्वयं कंस रथ लेकर चला। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, तेरी इसी बहन के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस घबरा गया। कुछ क्षण सोचा, फिर उसे क्रोध आ गया और उसने देवकी के बाल पकड़कर तलवार निकाल ली। उग्र हो गए उग्रसेन सुत, कंस क्रोध से कांपा। कैसी बहन कौन अब भाई, रिश्ता अभी कहाँ का। इसका वध मैं अभी करूँगा, काल कहाँ जन्मेगा। जब ये जड़ ही नहीं रहेगी, कैसे पेड़ बनेगा। मामा का काल भांजा हो, ये चोट नहीं सहना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कंस ने क्रोध में आकर कहा, मैं वो पेड़ ही जड़ से उखाड़ दूंगा जिस पर मेरी मौत के फल लगने वाले हैं। बेचारे वसुदेव खुशियों के